Well, we have a special guest joining us on this broadcast this morning. That's Constable Manab Kalita of the CRPF. Manab, good morning. And Shavan is also joining us on this broadcast. Good morning, sir. Morning. Manab, can you hear me? Yeah. Well, we have a poor signal with you. You're joining us on Skype. Stay still, Manab. Stay still. Because if you move, the signal gets a little choppy. And Shavan is also joining us live. So we'll just tell our viewers who Manab is, just to give our viewers a little bit of an idea. Now, he's from the 49 Battalion of the CRPF. Manab Kalita was on his marriage leave. He was on his marriage leave and he has set new standards of duty with devotion. Now, Manab Kalita, during his lockdown period, organized yoga classes for children and distributed masks, food, etc. to the poor and needy at his home in Assam. Manab, you've gone beyond the call of duty. So, you have delayed your wedding, Manab? No, sir. मेरा wedding तो time पे हुआ, sir. 11 मार्च को मेरा शादी हो गया, sir. Right. Okay. लेकिन सर जो लॉकडाउन की वजह से मैं ड्यूटी में रिजॉइन नहीं कर पाया, सर. Okay. लेकिन एक जवान जो छुट्टी में रहते हुए भी अपना ड्यूटी को कैसे निभाते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया था, सर, अपने इलाके में, सर. Okay. मैं 45 पोर फैमिलीज को, सर, ड्राई राशन बांटा और जो चिल्ड्रंस है मेरे गांव के 20. Okay, सर मैंने सबनप्राश बांटा और मार्क्स बांटा, सर, सबको. हेलो. Yeah, go ahead, Manab. Go ahead. ये हमारे दर्शकों को प्रेरणा मुझे, सर, 49 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से मिला, सर. जो 49 बटालियन की जवानों से, सभी अफसर से, सभी एसओस से मिला, सर. और खासकर हमारे कमांडेंट श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव पीएमजी और श्रीमती मधुलिका श्रीवास्तव से भी मिला, सर. जो हमेशा हर दिन हमको नया नया चीज सिखाते हैं और हम इसको पालन करते हैं, सर. जैसे कि मेरे 49 बटालियन में हमको योगा का क्लास सिखाते हैं, उसी योगा की क्लास पे ही मैंने यहाँ पे योगा का क्लास चलाया, सर. और सबको इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया, सर. और हम छुट्टी में होते हुए भी लोगों की मदद करते हैं और जितना हो सके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं, सर. मानव कलिता साहब, ये बताइए कि इसके पीछे प्रेरणा क्या है? आपने क्या सोचा है कि इस वक्त आप कैसे मदद करेंगे, या आपको ये किसने बताया कि इसकी प्रेरणा, इसके पीछे क्या है? इसका प्रेरणा मुझे सबसे पहले तो मेरी फैमिली से मिला है और मेरे 49 बटालियन का जो भी सभी ऑफिसर्स, सभी एसओस, सभी जवान से मेरे को प्रेरणा मिला है. और सबसे ज्यादा मुझे मेरे कमांडेंट श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव पीएमजी और श्रीमती मधुलिका श्रीवास्तव से मिला है, जो हमें हर दिन नया कुछ सिखाते हैं और हमें हमारी यूनिट में फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं. जो हमें सुबह सुबह पीटी होता है हमारा, और हमें योगा का क्लास कराते हैं. तो उसी योगा के बेस पे मैंने यहाँ पे हमारे गांव में योगा का क्लास चलाया था और सबको इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था मैंने. कलिता साहब, ऐसे वक्त में ये कहा जाएगा कि लोग कितने मुश्किल में रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, देशवासियों को, कि कहीं ना कहीं एक जवान के लिए भी कितनी मुश्किलें उठाना पड़ता है जब आप बॉर्डर में रहते हैं, जब आप पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं? उस समय के वक्त की बात करें, आप एक सीआरपीएफ जवान होने के नाते किस तरह से आप इस पूरे लड़ाई, एक दूसरी किस्म की लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो सरकार का एडवाइजरी मिलता है उसको पालन करना चाहिए. स्टे होम, स्टे एट होम, घर में रहना चाहिए. हम आपकी मदद करेंगे. सीआरपीएफ जो हमारे हैं, सीआरपीएफ, पुलिस और जो भी हमारे डॉक्टर स्टाफ है, सभी आपको मदद करेंगे. आपको घर पे रहना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए. हम आपकी मदद करेंगे. कलिता साहब, जब आप असम के छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, आप काफ़ी सारे गांव में जहाँ पे गए, आप गोविंदपुर में गए, बरपेटा में गए हैं, इतने सारे जब गांव में आप जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं आपको, उनका क्या कहना है?
उनका यही कहना है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें खाना नहीं मिल रहा है, सर हमको खाना प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने कुछ फैमिलीज को खाना प्रोवाइड किया है, और जो मैंने योगा का क्लास चला इससे भी वो लोग बहुत खुश है। और ये लोग मुझे एक मेडिकल सुविधा के लिए मेरे को पूछ रहे हैं कि हम लोग जो है कि मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं, जो लॉकडाउन है इसकी वजह से हम, कोई बूढ़ी औरत है मेडिकल नहीं जा पा रहा है, तो इनका गाड़ी का सुविधा नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे लिए कुछ गाड़ी का सुविधा कीजिए ताकि हम मेडिकल तक जा सके, क्योंकि एक गाड़ी में 2-3 आदमी जाने से लॉकडाउन की वजह से इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कहीं पुलिस का सामना करना पड़े, कुछ ऐसे दिक्कत होता है। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है, जो मैं 1-2 दिन में इसके लिए एक जो मेरे घर में एक कार है, मैं उसी को अभी हमारे गांव के सरपंच को देने वाला हूँ, जिससे हमारे गांव में जो भी इस परेशानी से भुगत रहे हैं उनको मदद मिले। कलिता साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा पूरे सीआरपीएफ के ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा काफ़ी तस्वीरें आए हैं जहाँ पे सीआरपीएफ जवान अपने परिवार वालों के साथ नहीं रह पा रहे, परिवार के साथ दूर रह रहे, क्योंकि कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। आपके लिए और आपके सीआरपीएफ भाइयों के लिए कितना मुश्किल है इस पूरी लड़ाई में, और आप लोग को आखिरकार यही पूछना चाहूँगा, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीआरपीएफ के जवान भी आज जब बाहर है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह की सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जी, मैं सीआरपीएफ की जवान की दुख को समझता हूँ। किसी का अप्रैल में शादी था, किसी का बहन का शादी था, किसी का भाई का शादी था, किसी का माताजी बीमार था, लेकिन ये टाइम पे वो लोग अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने जनता की सेवा कर रहे हैं, और वो लोग छुट्टी नहीं जा पाया। और जो छुट्टी में है वो लोग भी अपने गाँव में रह के ही, अपने घर से ही जनता की सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे मेरे बहुत सी साथी है जो जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस जंग में हम जरूर जीतेंगे। सीआरपीएफ आपकी हमेशा मदद करेंगे। हमारे डीजी सर, हमारे जो भी डीआईजी सर है, हमारे कमांडेंट सर है, हमको हमेशा प्रेरणा देते हैं कि हमें हर दिन नया कुछ करना चाहिए, और इस कोरोना वायरस से हम जरूर जीत पाएंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सीआरपीएफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। कलिता साहब, आप अपने ये पूरी लड़ाई जारी रखिए। एंड दिस सर्टेनली, निरंजन, इज अ मैसेज perhaps to all our viewers that the kind of sacrifice that has been made by our frontline warriors, the only thing that we can give them in return is to stay home and to follow the lockdown rules. Thank you so much. Manap Kalita is joining us live. He was on leave before lockdown. He had gone to get married in the month of March, could not resume duties because of lockdown, and in his village, in the little ways that he could serve his country, had organized activities to help the villagers there, also under lockdown, distributed food packets to 45 or more families, tried to help them boost their immunity of the villagers by spreading the message of the Ayush Ministry. Some pictures that we showed just now of him, doing yoga with them. A hero for all of India. I think we've lost the signal with Constable Manap Kalita. Thank you, Shawan. Thank you, Shawan, for joining us on this update. That's the video of Constable Manap Kalita. The little ways in which, even though he could not be there, joined his battalion back on time because of the lockdown, in his own ways, serving his country and his people. Taking a short break on that note.